तो गाइस एक्सेल बूस्टर में एआई फंक्शन बिल्डर में अब हम देखने वाले हैं लामड़ा फंक्शन बिल्डर। तो इस टूल की मदद से हम क्या करते हैं, हम एक लामड़ा फंक्शन बना सकते हैं जो कि एआई की मदद से बनता है और यहाँ पे हमें कुछ भी मैनुअल पैरामीटर सेट करने की ज़रूरत नहीं होती है। हमें सिंपली हमारा प्रॉम्प्ट प्रोवाइड करना होता है कि हमें क्या आउटपुट चाहिए एंड ये एआई की मदद से पूरा का पूरा फंक्शंस क्रिएट कर देता है। तो जिन लोगों को लामड़ा फंक्शन नहीं मालूम तो उनको मैं बता दूं, लामड़ा फंक्शन एक लेटेस्ट फंक्शन है जो कि एक्सेल 2021 प्लस वर्जन्स में अवेलेबल है और साथ ही एक्सेल 365 में अवेलेबल है। तो इसकी मदद से हम क्या करते हैं, अगर हम मैनुअली कोई कैलकुलेशन या कोई लॉजिकल फंक्शन बार बार अप्लाई कर रहे हैं तो हम उसको लामड़ा में कन्वर्ट कर सकते हैं और वहाँ पे सिंपली एक उसको कस्टम नेम असाइन करके एक दूसरा कस्टम फंक्शन क्रिएट करते हैं और उसका हम रेगुलर बेसिस पे यूज़ कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ राइटिंग लेंदी फंक्शंस। सो इसका यूज़ कैसे करेंगे चलिए देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे एआई फंक्शन बिल्डर में लामड़ा फंक्शन पे क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको वेलकम के साथ यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखने मिल जाती है। अब ये इन्फॉर्मेशन जो मैंने अभी बताया कि एक्सेल 365 और 2021 और उससे लेटेस्ट वर्जन में ये अवेलेबल है। लामड़ा फंक्शन यहाँ पे क्या बताया गया है कि ये सेम एक कस्टम फंक्शन क्रिएट करता है विदाउट वीबीए, लेकिन ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसलिए हमने क्या किया है इसे हमारे एआई टूल के साथ इंटीग्रेट किया है जहाँ पे आप इजीली कोई भी लामड़ा फंक्शन क्रिएट कर सकते हो। इसे ओके करते हैं। ओके करते ही क्या होगा, आपके सामने लामड़ा फंक्शन बिल्डर का इस तरीके से एक फॉर्म ओपन हो जाता है। सबसे पहले यहाँ पे फंक्शन का नाम देना है, जो भी लामड़ा फंक्शन आप क्रिएट करना चाहते हो। देन यहाँ पे आपको प्रॉम्प्ट प्रोवाइड करना है। ये बिल्कुल वीबीए फंक्शन बिल्डर की तरह है पर थोड़ा डिफरेंटली वर्क करता है। और यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, पूरा लॉजिकल आ जाता है कि क्या लामड़ा फंक्शन बनने वाला है। इन केस आपको उसको एडिट करना है तो आप क्या करोगे, यहाँ से इसे अनलॉक करोगे और उसे एडिट कर सकते हैं। नीचे आपको बटन दिख जा रहे हैं। सबसे पहला है बिल्ड फार्मूला, तो इससे क्या होगा कि जो है फार्मूला बिल्ड हो जाएगा। सेव टू एक्सेल क्या होगा कि इस एक्सेल वर्कबुक के अंदर वो सेव हो जाएगा। लाइक वीबीए फंक्शन बिल्डर में हमने क्या किया था, सिंपली एक कस्टम फंक्शन बनाया था और वो सारे एक्सेल में ऑटोमेटिक अप्लाई हो गया था। बट लामड़ा के साथ ये केस नहीं है। लामड़ा क्या करता है, एक पर्टिकुलर वर्कबुक के अंदर काम करता है। तो अगर आपको सेम लामड़ा फंक्शन किसी और वर्कबुक में यूज़ करना है तो उसे हमें वहाँ इंपोर्ट करना पड़ता है। कैसे करेंगे उसे हम करते हैं यहाँ पे जो लोड फंक्शन दिया गया है इसकी मदद से करेंगे, वो आपको मैं आगे प्रैक्टिकली बताऊँगा। कॉपी करना है तो इसे एनी टाइम आप कॉपी कर सकते हो और एनी टाइम इसे आप रीसेट भी कर सकते हो। तो चलिए लामड़ा फंक्शन यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, नाम लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट अमाउंट और यहाँ पे सिंपली प्रॉम्प्ट बताना है या फिर जो भी आर्गूमेंट है जिसके ज़रिए आपको क्या करना है, लामड़ा फंक्शन क्रिएट करना है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक छोटा सा जो प्रॉम्प्ट लिख के रखा हुआ है। प्रॉम्प्ट में मैंने सिंपली लिखा है कि आई हैव ए सेल्स अमाउंट विद जीएसटी एंड आई हैव ए जीएसटी रेट। तो मुझे क्या करना है, मुझे एक्चुअल जो सेल्स अमाउंट है विदाउट जीएसटी को कैलकुलेट करना है। दैट्स इट, मेरा इंस्ट्रक्शन दे दिया मैंने। और मैं क्या करूँगा, इसके बाद यहाँ पे जो मुझे बिल्ड फार्मूला है इसके ऊपर क्लिक करना है। सिंपली इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा और आप देखोगे कि यहाँ पे एआई इज थिंकिंग और यहाँ पे इसने मेरा जो है लामड़ा फंक्शन क्रिएट कर दिया है। तो उसने यहाँ पे लॉजिक लगा दिया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरा डिटेल में उसने क्या किया है, इन्फॉर्मेशन ऐड कर दिया है। अब सिंपली क्या करना है, इसे सेव टू एक्सेल करेंगे। तो सेव टू एक्सेल करने के बाद क्या होगा, जो लामड़ा फंक्शन है एक्सेल में ऐड हो जाएगा और फिर हम क्या कर सकते हैं, उसका यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपली से मैं क्या कर रहा हूँ, सेव टू एक्सेल। और जैसे ही मैंने इसे सेव टू एक्सेल किया, यहाँ पे मेरे सामने सक्सेसफुल का मैसेज आ चुका है। सो इसे ओके करते हैं एंड चलते हैं हमारे एक्सेल में। और जो हमने नाम क्या दिया है, प्रोडक्ट फंक्शन, प्रोडक्ट अमाउंट मैंने नाम दिया है तो इसका यूज़ करेंगे। चलिए, तो यहाँ पे प्रोडक्ट अमाउंट है, इक्वल टू टाइप करो और प्रोडक्ट टाइप करो। तो प्रोडक्ट अमाउंट यहाँ पे आ चुका है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे प्रोडक्ट अमाउंट आ चुका। तो यहाँ पे प्रोडक्ट अमाउंट आ चुका है और ये लामड़ा की मदद से आ रहा है। तो सिंपली मैंने कहा कि प्रोडक्ट अमाउंट। अब यहाँ पे दो आर्गूमेंट में से मांग रहा है। पहला सेल्स विद जीएसटी, तो मेरा सेल्स विद जीएसटी क्या है, ये है, ठीक है, कॉमा। अब बोल रहा जीएसटी रेट दे दो, तो जीएसटी रेट ये रहा, दे दिया, एंटर करो। अब देखिए यहाँ पे पूरा कैलकुलेशन ऑटोमेटिक हो चुका है। अब यहाँ पे जो मैनुअल कैलकुलेशन करना था, मुझे मैनुअल कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। अब सिंपली मैं क्या करूँ, ऐसे जो डेसिमल्स है उसे कम कर देता हूँ इस तरीके से। अब ये जो अमाउंट आ गया है, इसे मैं अगर मैं मैनुअल कैलकुलेट करने जाता तो मुझे बहुत सारे लॉजिक्स बिल्ड करने पड़ते हैं। तो ये फॉर एग्जांपल ये हो गया टोटल 118%। तो 18% के हिसाब से 100% कितना निकलेगा। तो पूरा क्या करना पड़ेगा, कॉम्प्लिकेटेड मुझे कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे। बट लामड़ा फंक्शन बिल्डर की मदद से आपको वो करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए एक और क्रिएट करके देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे जीएसटी अमाउंट कैलकुलेट करना है। ओके, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सेल बूस्टर पर जा रहा हूँ, एआई फंक्शन बिल्डर पे, यहाँ पे लामड़ा फंक्शन बिल्डर पे क्लिक करते हैं। सेम वेलकम आएगा और साथ ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताएगा। तो अगर आपके पास एक्सेल वर्जन 2021 से पुराना है तो ये वर्क नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाते, फंक्शन नेम दे दीजिए जीएसटी अमाउंट, दे दिया। प्रॉम्प्ट टाइप कर दो, आई हैव अ सेल्स अमाउंट विद जीएसटी एंड जीएसटी रेट, आई हैव टू कैलकुलेट द जीएसटी अमाउंट। दैट्स इट।
बिल्ड फार्मूला पे क्लिक करो। विद इन सेकंड ये क्या करेगा, हमारा फार्मूला यहाँ पे तैयार कर दिया। इसे सेव टू एक्सेल कर दो। सेव टू एक्सेल किया, हो गया, ओके करो, इसे क्लोज कर दो। यहाँ पे आ जाओ, टाइप करो जीएसटी अमाउंट। तो देखिए जीएसटी अमाउंट यहाँ पे आ चुका है। ओके, जीएसटी अमाउंट आ चुका है। क्या क्या पैरामीटर बोला है, सेल्स, ओके, विद जीएसटी दे दो। उसके बाद जीएसटी रेट कहाँ पे, ये है। ये तो सिंपल कैलकुलेशन से हो गया, दैट्स इट। तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो है हमारा जीएसटी अमाउंट भी बहुत इजीली कैलकुलेट हो चुका है। अब बार बार आपको अगर जीएसटी अमाउंट निकालना होता है इंक्लूसिव सेल्स अमाउंट से, तो आपको हर जगह मैनुअल कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, आप सिंपली इस लामड़ा फंक्शन का यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पे लामड़ा फंक्शन में हमारे पास एक ऑप्शन था जो मैं आपको यहाँ पे शो कर देता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे एक ऑप्शन था लोड फंक्शन। अब ये लोड फंक्शन करता क्या है, चलिए उसको एक बार देख लेते हैं। तो इस पर सबसे पहले क्लिक करता हूँ। तो इस पर क्लिक करने के बाद मेरे सामने इस तरीके से ये एक विंडो आ जाता है, तो जिसके अंदर बेसिकली बता रहा है कि हमने अभी तक कितने लामड़ा फंक्शन क्रिएट किए जा चुके हैं हमारे पास। तो हमने अभी तक यहाँ पे कितने किए हैं, 2 फंक्शंस यहाँ पे क्रिएट कर दिए हैं। अब यहाँ पे मेरे सामने इसे यूज़ करना है, तो इसे मैं क्या करूँगा, इसे कैसे अनटिक कर सकता हूँ, इस तरीके से इसे मैं चेक कर सकता हूँ। तो दोनों को मैं चेक कर सकता हूँ और अनचेक भी कर सकता हूँ। अब यहाँ पे एक बटन हमें मिल जाता है डिलीट अनटिक्ड। तो इन केस मैंने क्या किया, यहाँ पे दोनों को जो है अनटिक करके रखा हुआ है, एंड एनी टाइम अगर मैं इस बटन का यूज़ करता हूँ तो ये क्या करेगा, इन दोनों लामड़ा फंक्शन को मेरे एक्सेल से डिलीट कर देगा। ओके, सो इन केस अगर आपको कोई अनयूज्ड लामड़ा फंक्शन आपने क्रिएट किया है और आप चाहते हैं कि उसे आप रिमूव करें, तो आप सिंपली उसे क्या कीजिए, पहले अनटिक करिए, देन उसके बाद डिलीट अनटिक पर क्लिक कीजिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो सबसे पहले आपको पॉपअप आएगा और वहाँ पे बताएगा कि कितने अनटिक फंक्शन हैं। तो अगर इन केस आपको एक डिलीट करना है, दोनों डिलीट करना है, तो इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं। ऐसे नहीं करना तो मैं नो कर दूंगा, कैंसिल कर दूंगा। ओके, अब इसे क्लोज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक दूसरी शीट है। ओके, मैं इसे कॉपी कर रहा हूँ, कंट्रोल एन से एक न्यू वर्कबुक बना रहा हूँ और इसे यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अगर मुझे सेम अमाउंट यहाँ पे कैलकुलेट करना है, तो क्या मैं यहाँ पे प्रोडक्ट अमाउंट टाइप करूँगा तो आएगा क्या? तो देखिए मैं यहाँ पे प्रोडक्ट टाइप कर रहा हूँ तो प्रोडक्ट अमाउंट नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि जो लामड़ा फंक्शन होता है वो पर्टिकुलर वर्कबुक के अंदर काम करता है। तो अगर मुझे जो मैंने लामड़ा फंक्शन क्रिएट किए हैं प्रीवियस वर्कबुक में, मुझे यहाँ पे यूज़ करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उन लामड़ा फंक्शन को इस वर्कबुक के अंदर इम्पोर्ट करना पड़ेगा। वो कैसे इम्पोर्ट करेंगे? बहुत ही ईज़ी है। एक्सेल बूस्टर में जाइए, यहाँ पे एआई फंक्शन बिल्डर में लामड़ा फंक्शन पे आ जाइए। ओके, इसे ओके करेंगे। अब देखिए ऑलरेडी आपने लामड़ा फंक्शन कोई बना के रखा हुआ है, तो आपको सीधा लोड फंक्शंस में जाना है। तो लोड फंक्शन में आपको ये दोनों यहाँ पे फंक्शंस दिख जा रहे हैं जो लामड़ा हमने पहले से बना के रखे हुए। इन दोनों को चेक कीजिए, हो सकता है इससे ज़्यादा होगा, तो जो भी आपको रिक्वायर्ड है उसे चेक कीजिए और सिंपली इम्पोर्ट सेलेक्टेड पे क्लिक कीजिए। अब जैसे आप इम्पोर्ट सेलेक्टेड पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे बता रहा है कि बुक 3 इस फाइल के अंदर 2 फंक्शंस को इम्पोर्ट किया जा चुका है। ओके करिए, इसे क्लोज कीजिए। अब यहाँ पे अगर मैं प्रोडक्ट नेम टाइप करूँगा तो देखिए प्रोडक्ट नेम आ चुका है। सिंपली यहाँ पे जो है पैरामीटर्स दे दीजिए क्या क्या चाहिए आपको, एंड दैट्स इट। यहाँ पे मेरा अमाउंट कैलकुलेट हो चुका है। ओके, और यहाँ पे जीएसटी अमाउंट कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे आ जाइए जीएसटी अमाउंट, एंड सिंपली सबसे पहला अमाउंट देंगे, दूसरा जीएसटी रेट और एंटर, दैट्स इट। यहाँ पे अमाउंट आ चुका है। ठीक है, सो वीबीए फंक्शन बिल्डर लामड़ा फंक्शन बिल्डर में ये एक डिफरेंस है। वीबीए में आप कोई भी फंक्शन क्रिएट करते हो तो वो सारे वर्कबुक पे ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाता है, बट अगर आप लामड़ा फंक्शन क्रिएट करते हो तो आपको उसको हर एक वर्कबुक के अंदर इंडिविजुअली इंपोर्ट करना पड़ता है। सो अगर किसी पर्टिकुलर वर्कबुक के अंदर आपको कोई कस्टम फंक्शन बनाया तो आप लामड़ा का यूज़ कर सकते हो, और दूसरे किसी वर्कबुक में आपको उसे इंपोर्ट करना है तो आपको क्या करना है, लामड़ा फंक्शन में जाके लोड फंक्शंस में जाके उसे इंपोर्ट करना होता है।